हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 8 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमारा मार्जिनली एक डाउन रहे और जैसे कि हम देख पा रहे हैं -0.7 और -0.10 हमारा निफ्टी और सेंसेक्स नीचे रहे। तो आज जैसे कि हमने देखा जो हमारा लार्ज कैप है उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली। और हमारे बताया जो पिछली कुछ वीडियोस बनाई है उसमें जो स्टॉक्स की हमने जिस बात करी है, जैसे कि हमने अडानी पावर की बात करी थी, वो पिछले 2 दिन से 20% पे और उससे पहले 10% पे था। इसके अलावा अगर हम बात करें अस्त्र माइक्रोवेव की हमने बात करी थी, वो भी ऊपर था। साथ में हमने एलेम्बिक फार्मा की बात करी थी, आज वो भी बहुत ऊपर था। और ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनकी हमने बात की थी, जिसकी जेन टेक्नोलॉजीज़ के भी कुछ दिन पहले बात करी थी, वो हमारा 7.5% के आसपास ऊपर था। बलरामपुर चीनी हम 130 रुपये के आसपास से भी पहले से बताते हुए आ रहे हैं, वो आज 348 रुपये पहुँच गया है। ऐसे हमारा हमने स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ बताया था, टेक महिंद्रा अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने बताए हैं और वो अच्छे काम कर रहे हैं। अभी टाटा मोटर्स भी हमने कुछ 2-4 दिन पहले बताया था, उसमें भी हमने देखा कुछ दिन में अच्छा ब्रेकआउट आया और लगभग 10% की चाल आ भी चुकी है। तो मार्केट में ओवरऑल एक अच्छा काम हो रहा है और कुछ जो सेक्टर है वो एक साइक्लिक मूव में, जैसे कि मेटल अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो मेटल आजकल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन और जो सेक्टर्स हैं वो हमारे मिड कैप के हो गए, चाहे वो थोड़ा बहुत केमिकल हो गया, और अभी आईटी में जिस तरीके से अब जो बहुत कुछ टाइम से वो रुका हुआ था, अब उसमें भी आज आईटी में एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखने को हमें मिला। तो ऐसे ही एक साइक्लिक मूव चलता रहेगा मार्केट में और आगे ऐसी परफॉर्मेंस चलती रहेगी। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, HCL टेक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो टॉप 3 जो हमारी कंपनीज है आज की, वो तो अभी हमने रिसेंटली ही बताई है और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट दी थी अभी कि इनमें अच्छा मौका है और आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इनको देख सकते हैं। आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें हम तो हिंडेल्को, टाटा स्टील, HDFC, कोटक महिंद्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो हमारे शुरू के 2 कंपनी दोनों मेटल सेक्टर की और बाकी जो 3 हमारी हैं वो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। अगर हम बात करें कि ये जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा, और जिस तरीके से अभी SBI में अच्छे एक ब्रेकआउट आया, इनका रिजल्ट अच्छा आया है। तो पिछले 4 साल पहले जो इनका रिजल्ट आया था उसमें फर्स्ट टाइम इनको लॉस हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर वापस प्रॉफिट में आ गए। उसके नेक्स्ट ईयर ये 14,000 करोड़ के आसपास मुनाफे में रहते और इस साल जो इनका रहा है लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा रहा है। तो इनकी जो वैल्यूएशन जो है वो धीरे धीरे अनलॉक हो रही है और जिस तरीके से इसमें हमारा काम हो रहा है और लोगों को जो सपोर्ट एक दिखाई दे रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे है, साथ में जो इन्होंने अभी मर्ज किए थे 3-4 साल पहले जो बैंक्स, उस मर्जिंग की वजह से अब जो उसका पोटेंशियल है वो भी अनलॉक होने पे आ रहा है। तो जो एक्चुअल वैल्यूएशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो करीब 1,000 रुपये के आसपास है। अगर हम आज के चार्ट की बात करें तो एक रेड कैंडल क्लोजिंग आज की हमारी आई है। मार्केट कहीं ऊपर खुली थी, फिर नीचे आई और एक डे का एक लो बना के वापस हम लास्ट में देखा कि एक रिकवरी आई और कहीं हम ऊपर 15,740 के आसपास कहीं क्लोज हुआ, जो कि हमारी कल की क्लोजिंग के लगभग आसपास ही था। तो अगर हम बात करें तो आज हम एक हाई की तरफ गए थे लगभग 15,778 के आसपास, और लो जो हमने 680 रुपये के आसपास बनाया 15,680 का, वहाँ से 60 पॉइंट की हमने एक ऊपर रिकवरी करी। तो जिस हिसाब की हम बात कर रहे थे, और अभी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अभी निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा और स्कोप है, और जिसके बाद हमें लगता है कि अगर करेक्शन होगी तो ये 400 पॉइंट जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि लगभग 740 से हम 350 के आसपास अभी कहीं आ सकते हैं, तो उसमें हम आ सकते हैं। और छोटी मोटी करेक्शन मार्केट में चलती रहती है और हो सकता है ये जो करेक्शन आएगी थोड़ी स्टीप करेक्शन हो और फिर हम वापस से थोड़े दिन इसी रेंज में काम करके ऊपर की तरफ चल सकते हैं। लेकिन हमें जो बैक ऑफ द माइंड चीज़ याद रखनी है वो यही है कि अभी तक हमने इस लेवल पे कहीं भी कोई सपोर्ट बनाया नहीं है। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है ऊपर से हम वापस कहीं इस लेवल के आसपास आए, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बारी पहले रेजिस्टेंस ली थी, तो एक बारी इसको टेस्ट करना बनता है। अगर हम निफ्टी के शॉर्ट टर्म के
जो हमारा टाइम है 2 घंटे का, अगर उस पर बात करें तो जैसे कि हम कह रहे थे कि एक लास्ट में रिकवरी आई, और तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल्स बनी है लास्ट में। तो जैसे कि एक हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ से ऊपर कहीं गए, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, फिर हमने वापस इस लेवल को टच किया और उसके बाद से अभी तक हम बहुत ऊपर और अच्छी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। तो लगभग हम 850 पॉइंट के आसपास यहाँ से ऊपर आ चुके हैं। और अगर हम लगभग तारीख की बात करें तो 20 मई के आसपास हमने ये 14,900 को टच किया था, और पिछले जो हमारे 17-18 दिन रहे वहाँ उसमें हमने लगभग 850 पॉइंट की जो चाल है वो निफ्टी में देखी। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है मार्केट को, और जो बात हो रही है कि किस तरीके से मार्केट जो ऊपर जा रही है उसके मेन रीजंस क्या हो सकते हैं। तो जो हमारी अभी रिसेंटली आरबीआई की जो एक बुक आई है जो उन्होंने लास्ट ईयर के ऊपर बनाई है, और की बात करिए कि जो ग्राउंड लेवल है उस पर चीज़ें अच्छी नहीं होने के बाद भी मार्केट जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो जो 3 मेन रीज़न उन्होंने बताया कि फ्यूचर जो है इंडिया का वो बहुत अच्छा होगा, तो ये सोच के इन्वेस्ट जो मार्केट ऊपर जा रही है। सेकंड उन्होंने बताया कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो रेगुलरली मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट ऊपर जा रही है। और थर्ड ये कि जो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स रही हैं, या जो पिछले 1 साल में करीब 1.5 करोड़ जो रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़े हैं उन्होंने जो पैसा मार्केट में लगाया, और साथ में जो एफपीआईज और एफआईआई ने लगाया, इनके पैसा लगाने से जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ी है उसकी वजह से भी निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। तो एक सोचने वाली बात है कि अगर देश ही ऊपर नहीं जाएगा तो कोई व्यक्ति पैसा क्यों लगाएगा। तो जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं वो इंडिया की ग्रोथ पे लगा रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं से रिपोर्ट और मार्केट में जो नॉइज़ है कि ये सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से है, बबल है, वापस हम नीचे आ सकते हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेशन करती है कि जो पैसा लगाया जा रहा है वो इंडिया की ग्रोथ के ऊपर लगाया जा रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा है कि इंडिया भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए वो इंडिया की ग्रोथ के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी भी मार्केट में रेगुलरली बढ़ रही है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। ये एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी है हमारी, और ये जो हमारे हाईवेज़ होते हैं और अलग अलग जो हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसमें ये अपना जो काम है वो करते हैं। और वैसे कंपनी की अगर हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी हमारी है। इसकी मार्केट कैप लगभग 4500 करोड़ के आसपास है, और सबसे अच्छी बात है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर डेट जो है वो ज़ीरो है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ में इनको अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसको फंड करने के लिए अच्छा खासा इनके पास कैश है, लगभग 1250 करोड़ के आसपास का। और अगर हम इनके जो बात करें कि इनके जो पीयर्स हैं उसमें भी अच्छी कंपनी है, PNC इंफ्राटेक, KNR, NCC, इरकॉन और L&T भी कहीं ना कहीं इसी सेगमेंट की कंपनी है। अगर हम इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने लगभग जो हमारा 1 साल रहा है पिछला, उसके अंदर 1% के आसपास की कहीं होल्डिंग बढ़ाई है। तो मोटी मोटी बात करें हम तो 51 करोड़ से ऊपर का माल इन्होंने खरीद लिया, और साथ में जो इनकी प्लेजिंग है प्रमोटर होल्डिंग पे वो भी रेगुलरली कम होती जा रही है। तो कंपनी एक ओवरऑल कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, और भरोसा लोगों को दिखा रही है कि जो आगे का आने वाला टाइम है उसमें अच्छी तरीके से काम इसमें होने वाला है। तो इसलिए इस कंपनी को आज हम लेकर आए हैं, और जिस तरीके से हमने बात भी की थी कि कुछ दिन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, तो इसमें कुछ हमने देखी भी है मूवमेंट। तो एक बारी चार्ट पे चलते हैं और वहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा एक वीकली चार्ट है IRB का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगभग हमारे पास 2008 के आसपास से कंपनी है, और कई कंपनी यहाँ ऊपर खुली, वापस थोड़ा सा ऊपर जाके एक नीचे आई, डबल बॉटम बना के वो कहीं ऊपर गई, और सेम वापस फिर आगे आने वाले 4 साल में नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर ही एक रेंज में काम करके वापस नीचे आ गई। तो जैसे कि अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ हमें एक 300 के लेवल के आसपास कहीं रेजिस्टेंस बार बार मिल रही है, और नीचे 124 के आसपास कहीं हमारा एक सपोर्ट है लॉन्ग टर्म का। क्योंकि आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, लगभग 13 साल से कंपनी बार बार एक ही लेवल्स को टेस्ट कर रही है दोनों डायरेक्शन में। और अगर अभी की हम बात करें तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम आई है, एक लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम आई है जो आज तक हमें इसमें देखने को नहीं मिली।
और जैसे कि हमने यहाँ देखा था, यहाँ रेगुलरली एक हाई वॉल्यूम आने के बाद क्या ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में बनी थी, लगभग 100 रुपये से सीधा 280 रुपये के आसपास चला गया था। तो ऐसे ही तेज़ी हो सकता है अभी आगे आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे देखने को मिले। और जिस तरीके की ये वॉल्यूम आई है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन भी दे रही है कि इसमें बहुत अच्छा काम आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। अगर अभी हम चार्ट की बात करें तो हमने इस चार्ट पे 4 लेवल अपने लगा रखे हैं, एक ऊपर 474, फिर 296, 183 और लगभग 102 रुपये के आसपास का। तो ये जो 102 रुपये का लेवल है, ये हमारा वो लेवल है जहाँ पे भी बार बार हम आ रहे थे पिछले 1 साल में जो हमने काम किया है, और यहीं कहीं हमने एक सपोर्ट बना लिया है। तो अभी हमारा 125 रुपये के आसपास का लेवल है और 102 हमारा लोअर साइड पे। तो अगर वैल्यू देखें तो लगभग 23 रुपये के आसपास। और ऊपर हमारा जो सबसे पहला लेवल है वो है 183 का। तो अगर हम अब यहाँ से ऊपर देखें तो लगभग 58 रुपये के आसपास। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड निकालेंगे तो लगभग 1:2.8 के आसपास हमारा कहीं रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, जो कि बहुत छोटी अवधि के लिए बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर किसी को छोटे टाइम फ्रेम में 3 महीने 4 महीने में अगर काम करना हो और लगभग वो 50% के आसपास का रिटर्न एक एक्सपेक्टेड सोच रहे हो कि आगे आने वाले 4 से 5 महीने में 51% के आसपास का रिटर्न आ जाए, तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी कंपनी हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में काम हो रहा है और देश के अंदर जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो 111 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज के थ्रू होना है, या जो चल रहा है, कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ आने वाला है, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को कहीं ना कहीं बहुत काम मिलने वाला है। क्योंकि अगर सपोज़ कोई कंपनी जिसकी हमारी L&T है, उसको लास्ट क्वार्टर्स और उससे पहले वाले क्वार्टर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो उन कंपनी की भी एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन आई जाएगी कि अब वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना भी मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में अगर L&T का प्रोजेक्ट मिल भी जाता है तो उसको ऐसी कंपनी चाहिए जो उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। तो वो IRB, KNC या और छोटे जो L&T के सामने कंपनीज हैं उनको अप्रोच करती है, जिससे कि वो उनके साथ मिलके वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर सके। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म के एक चार्ट की बात करें जो कि हमारे पास लगभग अगस्त 2018 के आसपास है, तो हमने देखा यहाँ से हम कहीं नीचे आए और फिर नीचे आके अभी ये जो हम कोविड से पहले एक बार ऊपर गए थे यहाँ पे, लेकिन जो कोविड की फॉल आई उसमें हम वापस नीचे आके W बना के ऊपर गए, और अब आप देख सकते हैं कि यहीं पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो हमारा प्री कोविड लेवल भी यही था और उसके बाद भी अब हमारा यही लेवल है। लगभग 1.5 साल बाद हमें वापस उसी लेवल के आसपास कहीं काम देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ईयरली कैंडल देखें तो जैसे कि हमने लास्ट जो कैंडल शीट थी हमारी उस पर भी हमने बात करी कि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ तब से आज तक इतनी वॉल्यूम नहीं आई। और अगर हम पिछले 3 साल में भी देखें तो ये वॉल्यूम जो यहाँ पे एग्जिट हुई थी कहीं, वो वॉल्यूम वापस यहाँ पे कहीं आ गई है, उससे ज़्यादा ही आई है। तो जो लोग एग्जिट हुए थे वो लोग वापस इस कंपनी में आ गए हैं, वो प्रमोटर होल्डिंग हो या जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं दोबारा भरोसा इस कंपनी के ऊपर दिखाना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं इस कंपनी की ये जो ग्रोथ की रैली है वो शुरू होने वाली है। तो अगर जो हमारा स्मॉल टाइम है वो 183 के लेवल हो, चाहे मिड में हमारे 270 के आसपास के जो लेवल थे, और उसके बाद जो हमारे 400 से ऊपर के लेवल है लॉन्ग टर्म में, अगर आपको उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम करना है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सेक्टर जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसका एक बहुत अच्छा स्टॉक IRB साबित हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।